ओम नमः शिवाय। आज हम वन पर्व के अध्याय 52 से लेके 79 तक की चर्चा करेंगे। जब पांडव वन में थे तो एक दिन युधिष्ठिर जी बहुत विचलित थे कि मुझे इतने हमें कष्ट प्राप्त हो रहे हैं, वन में भटकना पड़ा है, सब राजपाट हमारे से चला गया है। तब ऋषि विश्व देव जी ने उनको सांत्वना देते हुए नल और दमयंती की कथा सुनाई थी। यह कथा प्रेम, निष्ठा, जीवन के कठिन समय में धैर्य बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है, कि महत्व को बताती है। यह कथा इस प्रकार है। नल निषद देश के राजा वीरसेन के पुत्र थे, जो बलवान, रूपवान और अश्वकला में निपुण थे। उनके समान कोई भी रूपवान व्यक्ति मनुष्यों में नहीं था। दमयंती विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री थी, जो रूप, तेज, यश, श्री, सौभाग्य में जिनकी तुलना कहीं नहीं थी। उनके समान रूपवती न तो कहीं देखी गई थी और न तो कहीं सुनी गई थी। दोनों एक दूसरे के गुणों को सुनते हुए एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हो रहे थे। एक बार उपवन में राजा नल ने दो हंसों के जोड़ों को देखा जो स्वर्ण पंखों से युक्त थे। उन्होंने उन्हें पकड़ लिया। तब हंसों ने कहा, यदि आप हमें मुक्त कर दें तो हम दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का वर्णन करेंगे, जिससे उनके मन में किसी दूसरे के प्रति भी कोई आकृष्ट न हो। उन्होंने अपने कथना अनुसार ही किया। जब से दमयंती ने नल के गुणों के बारे में सुन तो वो मन ही मन राजा नल के प्रति आकृष्ट हो गई और उदास रहने लगी, जिससे वह अस्वस्थ हो गई। जब उनके पिता को इसका पता चला तो उन्होंने कहा कि अब मुझे अपनी कन्या के स्वयंवर की व्यवस्था करनी चाहिए, और उन्होंने दमयंती के स्वयंवर की घोषणा करा दी। दमयंती के स्वयंवर का सुनकर सभी देशों के राजा और आकाशमंडल से देवता भी पधारे। जिस मार्ग से नल जा रहे थे उसी मार्ग से देवता भी जा रहे थे। उन्होंने नल को रोककर कहा कि तुम दमयंती के पास जाकर हमारा संदेश दो कि हम उनसे विवाह करना चाहते हैं और वो हम में से ही किसी का वर्ण करे। और इंद्र ने अपनी शक्ति से राजा नल को अंतःपुर रनिवास में पहुंचा दिया। कोई भी पहरेदार यह नहीं देख सका। रनिवास में नल के रूप को देखकर हर कोई अचंभित हो गया। दमयंती ने उनसे पूछा, आप कौन है और यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं? नल ने सारी कथा कह सुनाई कि देवता तुमसे विवाह करना चाहते हैं। दमयंती ने कहा, मैंने तो मन ही मन आपको पति के रूप में वरण कर लिया है। मैं तो आप ही के गले में वरमाला डालूंगी। आप अवश्य स्वयंवर में उपस्थित रहना। नल ने वापस आकर देवताओं को सारी कथा सत्य ही बता दी। देवताओं को जब ये पता चला कि दमयंती मन ही मन नल को चाहती है, तो अगले दिन स्वयंवर में उन्होंने नल का ही रूप धारण कर लिया। दमयंती जब स्वयंवर में आई तो उसने देखा 5 पुरुष नल के समान हैं। अब वो अचंभित हो गई कि मैं किसके गले में वरमाला डालूं। तब उसने मन ही मन सभी देवताओं को प्रणाम किया और कहा कि यदि मैं कभी भी सदाचार से च्युत नहीं हुई तो आप मुझे क्षमा करें और स्वयं ही देव सूचक लक्षणों का मुझे ज्ञान करा दें, जिन्हें मैं आपको पहचान सकूं। देवताओं ने प्रसन्न होकर दमयंती को क्षमा कर दिया और उसमें शक्ति प्रदान करी कि वो देव सूचक लक्षणों को देख सके। दमयंती ने देखा कि उनमें से 4 पुरुषों को पसीना नहीं आ रहा, उनके गले में पड़ी वरमालाएं नहीं मुरझा रही हैं, उनके पैर पृथ्वी से ऊंचे हैं, उनके ऊपर धूल के कण नहीं पड़ रहे, उनकी परछाई नहीं है। सिर्फ एक ही पुरुष ऐसा है जिसमें ये लक्षण नहीं है। तब दमयंती ने नर के गले में वरमाला डाल दी और देवताओं ने प्रसन्न होकर नल और दमयंती को 8 वरदान दिए। इंद्र ने कहा कि यज्ञ में मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा और अंत में तुम्हें शुभ गति की प्राप्ति होगी। अग्निदेव ने कहा, अपने समान लोक प्रदान किए और कहा, तुम्हारी इच्छा से ही मैं हर जगह प्रकट हो जाऊंगा। यमराज ने कहा कि नल की रसोई का स्वाद और रस हमेशा उत्तम उत्तम होगा। और वरुण देव ने उन्हें इच्छा अनुसार जल प्रकट करने का वरदान दिया और कहा कि तुम्हारे गले में पड़ी हुई मालाओं की गंध कभी नहीं जाएगी। जब स्वयंवर के बाद देवता वापस जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में कलयुग और द्वापर मिले। तो इंद्र ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? कलयुग ने कहा, हम दमयंती के स्वयंवर में जा रहे हैं। देवताओं ने कहा, उसकी विवाह तो नल के साथ हो गया। तब कलयुग को क्रोध आ गया कि देवताओं के रहते हुए उसने कैसे एक मनुष्य का वरण किया। तब इंद्र ने कहा कि उसने हमारी आज्ञा लेकर ही नल से विवाह किया है और जो उसको श्राप देगा वह कष्ट से भरे हुए अगाध नरक कुंड में निमग्न होगा।
देवताओं के चले जाने के बाद कलयुग ने द्वापर से कहा कि मैं अपने मन में आए हुए क्रोध को शांत नहीं कर पा रहा हूँ, मैं प्रतीक्षा करूंगा। जैसे ही नल कोई छिद्र गलती करेगा मैं उसमें प्रवेश कर दूंगा, तब तुम मेरी सहायता करना। विवाह के पश्चात नल ने बहुत अश्वमेध यज्ञ आदि कराए। दमयंती ने इंद्रसेन नामक पुत्र और इंद्रसेना नामक पुत्री को जन्म दिया। एक समय 12 वर्ष तक कलयुग प्रतीक्षा करता रहा। 12 वर्षों पश्चात एक दिन लघु शंका करने के पश्चात नल हाथ मुंह तो धो लिया, लेकिन अपने चरण धोने भूल गए और वो संध्या उपासना करने बैठ गए। वहीं से कलयुग ने उनके अंदर प्रवेश कर लिया और दूसरा रूप धारण करके उनके भाई पुष्कर के शरीर में प्रवेश किया और उसे प्रेरित किया कि तुम जाकर अपने भाई को ध्रुत क्रिया खेलने के लिए आमंत्रित करो। उसने वैसा ही किया। सबके मना करने के बावजूद भी नल ध्रुत क्रिया खेलने के लिए बैठ गए। वो अपना सब कुछ, बहुमूल्य वस्त्र, रस, राज्य, सब कुछ धीरे धीरे हारते गए। 2 महीने तक ये जुआ चलता रहा। जब दमयंती ने ये सब होते हुए देखा कि अब ये बहुत कष्ट में जाने वाले हैं, तो उसने अपने विश्वसनीय वार्ष्णेय को बुलाकर अपने दोनों बच्चों को उन्हें सौंपते हुए कहा कि तुम इन दोनों बच्चों, राजा के रथ और घोड़ों को ले जाकर कुंडनीपुर में मेरे भाई बंधुओं को सौंप दो, और यदि तुम चाहो तो तुम भी वहीं रह सकते हो, नहीं तो तुम कहीं अन्यत्र चले जाना। आज हम यहीं तक कथा करेंगे, आगे की कथा हम अगले वीडियो में करेंगे। ओम नमः शिवाय।